महीने भर से कई ट्रक खड़े हैं, गाड़ी के ड्राइवर बहुत ज्यादा हो रहे हैं परेशान। पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब ट्रांसपोर्ट वाले भी, हम मोटर वाले भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। पिछले 5 दिन से हमारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि ये लाइन कितनी लंबी है। नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। हम चाहे कि सरकार जो कानून है व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, जबकि रेवेन्यू कमाने के लिए बना रही है। नुकसान ट्रांसपोर्टर बहुत रहा है और ट्रांसपोर्ट का अगला कदम होगा चक्का जाम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल है। क्या आपका ट्रक भी बिना वजह खड़ा है? क्या आपकी गाड़ी भी काम मिलने के बावजूद सड़क पर नहीं उतर पा रही? क्या नेशनल परमिट, फिटनेस या जीपीएस की वजह से आपका कारोबार ठप पड़ गया है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं हुआ है और इस वजह से इस वक्त काफी ज्यादा ड्राइवर जो हैं वो परेशान हैं। पहले सुनिए ड्राइवर की परेशानी, फिर बताएंगे आपको पूरी कहानी। राजस्थान में गाड़ियों के परमिट नहीं बन रहे हैं और मालिक और गाड़ी के ड्राइवर बहुत ज्यादा हो रहे हैं परेशान। और आपको पता है कि ऑल इंडिया परमिट नहीं होने की वजह से गाड़ियां नहीं चल पाती, कहीं भी लोकल भी नहीं चल पाती है। महीने भर से कई ट्रक खड़े हैं। मैं बता देता हूं कि इसकी क्या कमी है, क्यों नहीं बन रहे हैं। कि VLTD GPS का एक सिस्टम बनाई है सरकार ने कि VLTD GPS अनिवार्य कर दिया है 2017 से ऊपर की, लेकिन अभी तक गाड़ियों के परमिट नहीं बन रहे कि VLTD GPS की अनिवार्यता और स्पष्ट SOP नहीं होने की वजह से कि गाड़ी मालिकों को लाखों रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है। कई गाड़ियां तो माल ले लेके टायरों पे वजन ढोके गाड़ियां खड़ी है, वो कहीं नहीं जा सकती, दूर भी क्या 50 किलोमीटर भी नहीं जा सकती बिना परमिट। आपको पता है ये नए नए नियमों की पूरी अभी तक आपको स्पष्ट नहीं कर रहे हो, ना आपको इसका अभी तक पूरा सिस्टम बैठ रहा है और फिर भी गाड़ी वालों को आप क्यों दुखी कर रहे हो? जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कराइए। देखिए, राजस्थान सहित कई राज्यों में हजारों कमर्शियल वाहन मालिक इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का नियम लागू तो हो गया, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं है। नतीजा, नेशनल परमिट अटक रहे हैं, फिटनेस नहीं हो रही और ट्रांसपोर्ट कारोबार पर संकट गहराता जा रहा है। VLTD का मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना और वाहनों की लाइव ट्रैकिंग करना है, लेकिन फिलहाल यही नियम ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। कई जगह अधिकृत कंपनियां उपलब्ध नहीं है, SOP स्पष्ट नहीं है और तकनीकी व्यवस्था भी अधूरी है। ऐसे में हजारों वाहन सड़क पर उतरने से पहले ही कागजी प्रक्रिया में फंस गए हैं। वहीं आप जयपुर में भी देख सकते हैं कि फिटनेस सेंटर के बाहर गाड़ियों की कितने किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। 1 किलोमीटर आगे तक लाइन है और इधर 1 किलोमीटर तक। ये हाल है फिटनेस सेंटर के। यहाँ पे सारे फिटनेस सेंटर बंद कर दिए आसपास के। तो जयपुर में हम पिछले 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। लाइन में लगते हैं रात को 3 बजे आके और शाम को 5 बजे वापस जाते हैं घर पे। पिछले 5 दिन से हमारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि ये लाइन कितनी लंबी है और क्या है। लगातार अलग अलग अखबारों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। कहीं नेशनल परमिट अटकने की खबर है, कहीं फिटनेस सेंटर शुरू न होने की, तो कहीं 50,000 से ज्यादा वाहनों के फंसने का दावा किया जा रहा है। यानी समस्या सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बनती जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स को अंतरिम राहत देने का फैसला भी किया। मुख्यमंत्री कार्यालय और परिवहन आयुक्त स्तर पर हुई बैठक के बाद तय किया गया कि VLTD की SOP पूरी तरह लागू होने तक वाहनों को अस्थायी परमिट यानी TP जारी किए जाएंगे ताकि ट्रांसपोर्ट संचालन पूरी तरह ठप ना हो। लेकिन ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि ये राहत नहीं बल्कि एक अस्थायी समाधान है। उनका कहना है कि जब तक सभी अधिकृत कंपनियां, इंस्टॉलेशन सेंटर और VLTD डिवाइस आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक TP से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। इसी मांग को लेकर बुधवार को प्रदेश भर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि वो नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अधूरी व्यवस्था के बीच नए नियम लागू करने से हजारों वाहन मालिक और ड्राइवर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक के बाद एक जुर्माने और नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सरकार जो कानून है व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, जबकि रेवेन्यू कमाने के लिए बना रही है। हमारा ट्रांसपोर्ट जगत इस तरह से दुखी हो गया है कि पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब मुझे लगता है कि हम ट्रांसपोर्ट वाले भी, हम मोटर वाले भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी गाड़ी में 5-5 तरह के GPS सिस्टम लगे हुए हैं। कहाँ तक हम उसको रिन्यू कराएंगे, कब तक हम उसको रिचार्ज कराएंगे? हम बहुत बुरी हालत के अंदर हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम आज हम कलेक्टर साहब को देंगे। अगर 7 दिन के अंदर हमारी बात, राजस्थान की बात नहीं सुनी गई, ये पूरे राजस्थान में इस तरह के छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, हम मजबूर होंगे कि हम चक्का जाम करें और सरकार और ट्रांसपोर्टर आमने सामने। आगे आपको
बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831 पर। देखिए, सरकार टीबी को राहत बता रही है, लेकिन जिनकी रोजी रोटी गाड़ी से चलती है उनकी परेशानी कुछ और ही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि टीबी से फिलहाल राहत मिलेगी, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि राहत नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था चाहिए। सवाल यही है कि जब नियम लागू हो चुका है तो क्या उसके लिए जरूरी सिस्टम भी पूरी तरह तैयार है, या फिर इसका बोझ सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को ही उठाना पड़ेगा? क्या आपकी भी गाड़ी की फिटनेस की दिक्कत आ रही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार जोले, मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।